ठीक है, चलिए। तो अब इमेजिन कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं और आपका जो आईडी और पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है किसी ने हैक कर लिया। तो फिर क्या हो सकता है? तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि जनाब आपकी आइडेंटिटी को वो लेके और फाइनेंशियल एडवांटेज उठा सकता है और बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। या ऐसे ही जैसे आप ने किसी चेक के ऊपर साइन किया हुआ है और पैसे नहीं लिखे, उसने पैसे लिखे और जाके बैंक में सारा कैश करा लिया, तो फाइनेंशियल एडवांटेज ले सकता है। आपकी क्रेडिट कार्ड उसको अगर पता चल गया है तो क्रेडिट कार्ड का नंबर और पिन का नंबर, तो फिर ये सारी चीजें वो अदर बेनिफिट उठा सकता है। तभी कैसे लॉस होती हैं, कैसे आपको बताए बगैर वो चुरा लेता है। जैसे होता है ना, जैसे चोरी तो यही है ना कि आपके घर में घुसा और पैसे उठा के ले गया या कोई भी कीमती चीज ले गया। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि आपको पता नहीं चलता है और वो आएगा तब। ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी कैसे चुराता है और फ्रॉड कैसे करता है, जरा इसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स हैं, तो बहुत सारी। हम कुछ टेक्निक्स देखते हैं कि नॉर्मली आसानी से कैसे हो जाती है जो आपको अंदाजा नहीं होता है। ठीक है ना? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने फाड़ के फेंक दी हैं और आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो कचरे में पड़ी हैं और वो लोग उठा लेते हैं उसको। ठीक है, तो डंपस्टर डाइविंग अभी हम देखते हैं, ये वो चीज है। इसके में आपने कोई चीज रखी हुई है और आपको अंदाजा नहीं है, आदमी दूर से उसकी तस्वीर ले रहा है या देख रहा है आपको। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग या सोशल नेटवर्किंग क्या चीज है? आपका कुछ पर्सनल डेटा है जो किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, जो बहुत ही ओपन नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपकी उस पर्सनल चीजों को देख सकते हैं। मसलन मसलन एक एलुमनाई वेबसाइट है, तो एलुमनाई वेबसाइट डीएसयू की जब आप पास हो जाएंगे तो आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, बहुत सारी चीजें आप पढ़ी हुई हैं विच इज नॉट पब्लिक, लेकिन कुछ लोगों को एक्सेस है या कुछ लोग उसको ढूंढते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन एंड दे कैन यूज इट। ठीक है ना? तो ये सोशल नेटवर्किंग खास तौर से लिंक्डइन या फेसबुक और इनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो निकाली जा सकती है। ठीक है ना? तो उससे वो चीजें निकाल लेते हैं। फिशिंग क्या चीज होती है इसको भी हम देख लेंगे। फिशिंग एक्चुअली प्रिटेंड करते हैं जो वो नहीं होते हैं। ठीक है ना? बड़ा बैंक, आपका बैंक है, बैंक से मेल आ गई कि ये फलानी चीज बताओ अभी, तो कुछ लोग बता भी देते हैं गलती से, लेकिन अब तो बैंक से बहुत बार बार भेजते हैं कि हम कभी भी नहीं मांगते ईमेल पे आईडी और सारी चीजें, तो गलती से आप बता भी देते हैं। ठीक है ना? तो ये फिर उसका नुकसान उठाते हैं, वो कहते हैं हमने तो पूछा नहीं था। तो हमें फिर भी होऊंगा थोड़ा सा। डंपस्टर डाइविंग क्या चीज होती है? देखना, अभी तस्वीर कचरा है, उसमें आप जंप लगाते हैं और अपने काम की चीजें उठा लेते हैं। तो डंपस्टर डाइविंग इज अ सिंपल टेक्निक स्टीलिंग मेल कंटेनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? यानी आपकी टेबल पे कोई चीज पड़ी हुई थी, कोई प्रिंट आउट पड़ा हुआ था और वो इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी चीज। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है ना? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपका कोई भी पर्सनल डेटा, कोई चीज यहाँ ना पड़ा हो। ठीक है, तो दैट शुड बी सेव। ठीक है, तो इस ऐसा बहुत होता है। खैर अब जरा कम हो गया है कि लार्ज कमर्शियल जहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, वो ढूंढ रहा है। खाने पीने की चीजें एक अलग चीज है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स उठाए जाते हैं। ठीक है ना? यानी इसकी मैं एग्जांपल बताऊं, अब जरा कम हो गया, लेकिन यूं समझ लीजिए बैंक कागज यूज करता है, प्रिंट आउट कागज यूज करता है। ठीक है, और प्रिंट करता है, उसके बाद वो रद्दी बेच देता है। पता है ना आपको, ये रद्दी बेच देता। तो पहले बहुत होता था, पहले प्रिंट आउट होते थे और बिक जाते थे। अब आप पकोड़े खरीद रहे हैं, समोसे खरीद रहे हैं या पान खरीद रहे हैं, तो वहां वो सारे कागज अवेलेबल हैं एंड समटाइम दे आर कॉन्फिडेंशियल डेटा इन इट। तो आप समझ रहे हैं, ये सब चीजें वहां से मिल जाती हैं, वो लीक हो गई। अब आपने सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी खड़ा हुआ है नीचे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये श्रेडर अब यूज होने लगे हैं, उसको जाया करो, उसको नहीं आगे जाने दो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो पहले हुआ करती थी, लेकिन बहरहाल अगेन अगर आपने ख्याल नहीं किया और कोई चीज बाहर भेज दी, फेंक दी, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इट इज नॉट कन्फाइंड टू डंपस्टर। कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड हाउस होल्ड का जो वेस्टेज अगर आपने फाड़ फूड़ के नहीं फेंका, उसको जाया नहीं किया, तलफ नहीं किया, तो फिर वो हो सकता है कि कोई भी चीज किसी के भी हाथ लग सकती है। तो पहली चीज ये हो गई। स्किमिंग है, आपका जो क्रेडिट कार्ड की चीजें हैं वो
आप किसी को फोन पे बता रहे थे और किसी ने सुन लिया, आप सोच रहे थे कि मैं तो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और बता रहा हूँ, तो किसी को क्या पता चलेगा, ये तो मैं भाई को बता रहा हूँ जो कराची में बैठा हुआ है। यू डोंट इवन रियलाइज दैट समबडी इज लिसनिंग। तो बहुत आसान हो गया ना, लिसन करना, वीडियो बनाना, टेप करना, ठीक है, तो सारी चीजों की तस्वीर उतारना बहुत आसान हो गया। एंड यू नेवर रियलाइज कि कौन आदमी कितना स्मार्ट है। आप तो देख भी नहीं रहे, पीछे बैठा हुआ है, सारी चीजें वो कर रहा है एयरपोर्ट के ऊपर या बस के अंदर या किसी, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो यू डोंट इवन रियलाइज। सोशल इंजीनियरिंग क्या चीज होती है? सोशल इंजीनियरिंग या सोशल नेटवर्किंग क्या चीज होती है कि आप बहुत सारी चीजों की वेबसाइट पे जाते हैं और वो आपसे पूछता है आप कौन है, क्या चीजें हैं, आप पर्सनल डेटा वहाँ डाल देते हैं। वो पर्सनल डेटा आपके खिलाफ यूज हो सकता है या अन फ्रॉड केस में यूज हो सकता है। तो बहुत सारी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो होती है, लेकिन आप डाल देते हैं नॉट इवन रियलाइजिंग, ठीक है। जैसे हमारे साथ था, हमने एक वेबसाइट बनाई थी, उसमें कुछ लोगों की ईमेल डाले थे और फोन डाले थे, फिर हमें बताया गया कि नहीं, फोन हटाए यहाँ से, क्योंकि फोन तो कोई भी आदमी किसी से भी, तो वी नीड टू, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी और वो यानी समझिए कि नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है, तो एक ग्रुप बना हुआ है, उसकी वेबसाइट है, लेकिन बहरहाल कोई भी आ सकता था उस पर और वो इन्फॉर्मेशन ले जा सकता था, ठीक है। तो लो सिक्योरिटी समझ लीजिए, लो सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब लॉग इन करके नहीं जा सकता, वो पब्लिक चीजें थी तो वो, ठीक है, तो पर्सनल एड्रेस और ये सारी चीजें किसी को मिल जाए तो वो कर सकता है, तो ये वो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप सोचते नहीं है कि लोग बाकायदा, ठीक है, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग, तो सोशल इंजीनियरिंग जैसे आपकी सर लिंक्डइन, जी, सवाल है कोई? सर ये हमारी क्लास में नहीं है सर, मोहम्मद अहसन। ओके, मोहम्मद आसिम साहब, बस मोहम्मद आसिम साहब निकल गए, थैंक यू। इनको पता कैसे चला आईडी का, ये किसी ने पब्लिक की होगी, ठीक है, चलिए, आपको निकाल दिया हमने। सर और ये भी नहीं है सर, आसिम जो है जी। चलिए, आसिम साहब भी निकल गए। बहुत बच्चों को बहुत शौक है पढ़ने का, मेरे से पढ़ने का शौक है, ठीक है, चलिए, गुड, चलिए, अच्छा कि आपने बता दिया, मैंने निकाल दिया उनको, ठीक है। ये कोई खेल नहीं हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं हम, सीखना चाहते हैं। क्लास के अलावा मैं वो कर लूँ, उसके बाद आप बातें करिए सर से और कुछ लतीफे सुनाइए, शेर सुनाइए, आई विल एंजॉय, लेकिन पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। इस वक्त हम पढ़ाई खराब करेंगे तो फिर अपनी जिंदगी खराब करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, किस वक्त क्या करना है, किस वक्त क्या नहीं करना है। शरारतें अच्छी होती है और ज़हीन बच्चे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर ले, क्लास खत्म कर ले, 10 मिनट देते हैं सर, अब शरारतें कर लो, एक दूसरे से बातें कर लो, तो ये थोड़ा सा सीख लीजिए लाइफ में ना। मतलब आई एम नॉट अ पर्सन जो बच्चों को बिल्कुल रिजिड रखते हैं, ऐसा नहीं है। क्लास में आप बात कर लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन उसमें बस ध्यान रखिए कि हम अपना नुकसान ना करें और सर को इंसल्ट ना करें इस तरह से। चलिए, तो सोशल इंजीनियरिंग, ये लिंक्डइन हो गई, फेसबुक हो गई, ठीक है ना। इसमें मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट सुनाता हूँ कि एक स्कूल ने कुछ बच्चों को बुलाया जो फेसबुक यूज करते थे और उनको बताया हम आपके बारे में बताते हैं, आप कहाँ गए थे, आपने पिछले 6 महीनों में कहाँ खाना खाया, कितना का खाया, तो और किस किस को कौन सी तस्वीर भेजी और क्या किया था आपने, सारा कुछ है। अच्छा, बच्चे बहुत हैरान हुए कि ये सारी चीजें आपको कैसे पता है हमारी, मैं कहाँ गया था या कहाँ गई थी। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप कुछ चीजें फेसबुक से उठा लें, कुछ चीजें लिंक्डइन से उठा लें, पिछले 6 महीने आप ट्रैक कर रहे हो ना, किसी को पर्सनल रिपोर्ट ट्रैक कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये वाली चीजें हमेशा हम ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है और हम आपको आपकी, तो ठीक है, तो आपको ट्रैक कर सकते हैं। और खासतौर पे जो इंटेलिजेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ रहे हैं ना, वो आपके बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं, आप किस वेबसाइट पे गए थे, कितना अरसा लगाया, कहाँ क्लिक किया था, ये सारी चीजें, तो यू डोंट इवन रियलाइज, और वो आप मॉनिटरिंग हो रही होती है आपकी, ठीक है ना।
सर हम भी देते हैं डिटेल, हाँ देते तो हैं, लेकिन वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारी पर्सनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। हमें सोच समझ के देना चाहिए ना, हर चीज नहीं देनी चाहिए, ये बात सही है। पर ठीक है, तो ये सोशल इंजीनियरिंग क्योंकि इतनी ज्यादा हो गई है, हम लोग बहुत सारी चीजें देखिए, कोई चीज गलत नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं फेसबुक पे लोगों की पर्सनैलिटी असेस कर सकता हूँ सिर्फ उनके बिहेवियर देख के, वो क्या चीज पसंद करते हैं, क्या चीज नहीं पसंद करते हैं। एंड आई नॉर्मली यूज फेसबुक टू अंडरस्टैंड सर्टेन पर्सनैलिटी। ये मजहबी है, ये मजहबी नहीं है, ये सोशल पार्टी का है, पता चल जाता है ना, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें दे आर क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है ना, जो आप अपने घर में बैठे हुए हैं और लेकिन सड़क पे बैठे हुए हैं, यानी अगर आप क्या खाना खा रहे हैं वो भी आपने डाला हुआ है, कहाँ गए हैं वो भी आपने डाला हुआ है, तो इवन यू आर नॉट टेलिंग मी, लेकिन बट अगर आपकी आईडी प्रोटेक्टेड नहीं है फेसबुक पे तो सब पता चलेगा आपके बारे में। इट शुड नॉट बी पब्लिक, लेकिन पता चल रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है ना, किसी की यूजर आईडी फेसबुक पे मेरे साथ फ्रेंडशिप हो, तो मैं उसकी पर्सनैलिटी असेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझाने का मकसद ये है कि अगर आप दुनिया से कनेक्टेड हैं, आपको ख्याल नहीं है, तो आप वल्नरेबल है, यानी आप बिल्कुल अगर एहतियात नहीं करेंगे तो आप हर चीज आपकी ट्रैक हो सकती है। ठीक है, तो ट्राई नॉट टू, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है? सोशल इंजीनियरिंग खासतौर पे बहुत खतरनाक है, आपको उसके डैमेज का अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो वेरी केयरफुल, और खास तौर पे खवातीन को, लड़कियों को तो बहुत ही संभल के चीजों को रखना चाहिए। ठीक है ना, उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह। चलिए, फिशिंग क्या चीज होती है? फिशिंग एक तरीका है कि फेक कॉर्पोरेट वेबसाइट, यानी आपको, आप जाहिर सी बात है किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन जैसे अभी वेबसाइट पे ना जाए, कोई आदमी आपसे आए कि जी मैं आपके अब्बा का दोस्त हूँ और फलानी चीज मंगवाई है, और वो प्रूफ कर दे कि आपके अब्बा का दोस्त है और वो फेक हो, तो आप दे देंगे उसको वो चीज। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि वो फेक करता है, या तो एसएमएस करता है या ईमेल भेजता है। ईमेल जैसे होता है ना, अक्सर आती होगी कि जी, मेरे पास तो बहुत आती है, मैं औरतों की कि जी फलाने मुल्क में हूँ और बादशाह की बीवी हूँ और मरने वाली हूँ, और इससे बहुत फेक किस्म की मेल्स आती है ना। तो कुछ लोग होते हैं बेचारे सीधे साधे, वो तो इतनी दौलत है, मैं पाकिस्तान ट्रांसफर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह के ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है, ये फ्रॉड होते हैं सारे। ठीक, तो कम्युनिकेशन क्योंकि हो रही है पूरी दुनिया से, तो कहीं भी भेज दो बैठे बैठे। ठीक है, फोन हो जाते हैं बकायदा, तो फोन आसान हो गया। ठीक है, फोन आ जाते हैं अमेरिका से जी, हुज हु, एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जो हुज हु, पॉपुलर लोग उसमें पब्लिश होते हैं, वहां से कॉल आ जाती है, जनाब आपका नाम आया हुज हु में। आप सोचते हैं मेरा नाम क्यों आया, मैं तो इतना मशहूर भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिशिंग होती है, यानी प्रिटेंड करते हैं जो वो नहीं होते हैं, फिर आदमी कहते हैं यार ठीक है, इस आदमी को वो इन्फॉर्मेशन दे दो। जब वो दे देते हैं तो फिर उसको यूज करते हैं। मैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड में एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब ये है, फिशिंग हो रही है फेक कॉर्पोरेट वेबसाइट। आई डोंट नो आप में से किसी ने ड्रॉप बॉक्स यूज किया है? ड्रॉप बॉक्स, एनीबॉडी हैज यूज्ड ड्रॉप बॉक्स? सर यूज नहीं किया, पता है सर। पता है, ये क्यों लोग आ रहे हैं? अब ये मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि कुछ लोग आ रहे हैं इस हमारी क्लास के अंदर, प्रॉब्ली दे नो द आईडी, लॉग इन हो रहे हैं। ठीक है, इसको प्लीज डिस्क्लोज ना किया करें क्योंकि क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, अजीब अजीब नाम से आ रहे हैं। चलिए यार, ड्रॉप बॉक्स है। अब देखिए, अब मैं एक फेक मेल भेजूं और आपको ऐसा लगे कि ड्रॉप बॉक्स मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैं फ्री यूजर हूं और वो कह रहा है कि आपको बिजनेस का चाहिए तो आप ये चीजें दे दें, या इस तरह से भी होता है। वो कहते हैं कि जी एक हफ्ते के लिए फ्री है, अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो हम एक हफ्ते के लिए आपको या 10 दिन के लिए फ्री कर देंगे। तो आप कहते हैं यार ड्रॉप बॉक्स ने मांगा है, तो आप उसको भेज देते हैं। यू डोंट इवन रियलाइज कि ये फेक होती है, ड्रॉप बॉक्स नहीं होती है, और किसी की पर्सनल आती है, फिर वो आप यूज करेगा आपको। दिस इज कॉल्ड फिशिंग, यानी वो दाना डालता है आपको और आपको पता नहीं होता है, और आप मतलब वो आप यू नो आप बेवकूफ बन जाते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो वो नाम और ये सारी चीजें जिस आदमी ने मांगा होता है आप चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है आपको ये फेक है। ये ड्रॉप बॉक्स लिख रहा है ना आपको, ऊपर नजर आ रहा है dropbox.com, एक्चुअली ये छुपा लेता है, वो आईडी कुछ और होगी, वो आपको नजर आ रहा होगा ड्रॉप बॉक्स। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये सब नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड फिशिंग। ठीक है, क्लियर है?
तभी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चली गई, अब उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज होती है। ठीक है, बताने का मकसद ये था, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, फिशिंग कैसे होती है और क्या होती है, वो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है बहुत सारी चीजों पे, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका डेटा, आपकी एक्टिविटीज, आपकी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया देख रही सकती है और इस्तेमाल कर सकती है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, ये समझाने का मकसद है। ठीक है ना, और आपको बेवकूफ भी बना सकती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है ना, पेमेंट्स और ये सारी चीजें, जैसे हमारे जो बिल होते हैं वो बहुत सारे, हम टेल सारे बिल जो आप जाने की जरूरत नहीं है, फोन से कर लेते हैं। तो अगर उसमें अगर किसी और का बिल है, हम पे कर रहे हैं, तो बिल किसी और का पे हो रहा है, तो आपको अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें फ्रॉड हो सकती है, यू हैव टू बी केयरफुल। कुछ स्पाइंग टूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं, विल नॉट स्टडी, तो जो किताब में लिखे थे मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। कुकीज, वेब बर्गर, वेब बग्स और स्पाईवेयर, जो पीटर नॉर्टन ने लिखा है। तो कुकीज को हम पढ़ लेते हैं क्या है, कुछ लोगों को पता होगा कुकीज क्या होती है। कुकीज इस पढ़ लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। ठीक है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कहता है अलाउ करें कुकीज को, क्योंकि लीगली आप बगैर बताए नहीं जा सकते हैं, तो लीगली आपको बताना होता है कोई भी। तो वेबसाइट कहती है कि जब आप हमें कुकीज, तो कुकीज एक टेक्स्ट फाइल है जो आपको आपकी चीजों को स्टोर कर लेती है। ठीक है ना, वो एक्चुअली आपका बिहेवियर जानना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ, जैसे बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसीज हैं, बीबीसी हो गया या डॉन हो गया, ये अपने कस्टमर का बिहेवियर जानना चाहती हैं। तो कुकीज चला जाता है आपका यूजर नेम और आपकी सारी चीजें, तो वो आपको लॉग इन कर लेता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी अगर चली गई, ये बहुत अच्छी बात है कि वो नुकसान ना पहुंचाए, गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक है, ये ऐसी जैसे मैं घर का दरवाजा खोल दूं और मैं कहूं अच्छी बात है, हमारे मोहल्ले में सारे शरीफ लोग हैं, कोई चोर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो ये बात है कि यू शुड नो कि व्हाट आर द कुकीज। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब दरवाजा खुला होगा तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अपना नाम और ईमेल एड्रेस जहां आप अवॉइड कर सकते हैं हम अवॉइड करें, जैसे सीएनएन में जाना है या बीबीसी में जाना है, वो हमेशा मांगेगा कुकीज। अगर आप देना चाहें तो दे दें, आप बगैर उसके भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना जी, ये वीडियो बंद कर दीजिए, कौन वीडियो ऑन कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी चीजें देखता है, यानी आपकी योर आइडेंटिटी इज कॉम्प्रोमाइज थ्रू कुकीज। ठीक है ना, तो कुछ कुकीज ऐसे हैं जो आपकी चीजों को बहुत क्लियरली देख रहे हैं, लास्ट टाइम कहाँ कहाँ गए थे, कौन से पेज को देखा था, कौन सी चीजें डाउनलोड की थी। अच्छा, कुछ लोग तो वो हैं जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वो आपके बिहेवियर को देखना चाहते हैं। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके बिहेवियर को जज करना चाहते हैं, आप किस किस्म की चीजों को पसंद करते हैं। तो 6 महीने की वेबसाइट की ब्राउजिंग से वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने फायदे के लिए आपको कुकीज लगाते हैं और फिर आपकी बिहेवियर को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अब ये तो वो लोग हैं जो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिसके पास आपका डेटा चला गया है और आप कहाँ गए थे और कब गए थे, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अब ये वाली चीजें हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कौन सी नोन वेबसाइट्स हैं जहाँ मैं कुकीज दे सकता हूँ या इंस्टॉल कर सकता हूँ, और कहाँ मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कौन चीजें हैं जो गलत हैं, कौन सी चीजें जो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इफ यू सेटअप ए अकाउंट और वेबसाइट सच एज ई कॉमर्स साइट, ठीक है, जब आप जाते हैं इस पे सेटअप करते हैं, तो फिर वो कहता है कि जनाब कुकीज विल, वो सारी चीजें आपकी अकाउंट, आपकी सारी चीजें उसके पास होती हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही नोन है तो उस पर आप, ठीक है, आप कहते हैं दराज पे मैंने एक अकाउंट बना लिया है, लेकिन कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसपे आपको नहीं बनाना चाहिए था, तो वो नॉर्मली फ्रॉड होते हैं। ठीक है, it's a significant threat despite their helpful purpose,
cookies are now considered as a significant threat. क्योंकि अच्छे लोग हैं, 4 लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं और वो एज ए कुकीज आ जाते हैं और फिर आपकी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है ना. तो ये आपको थोड़ा सा जज करने की जरूरत है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, कुकीज कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ द साइट्स. ठीक है. तो डेटा कैन बी ट्रांसफर टू द साइट दैट प्लेस द कुकीज ऑन द सिस्टम. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या वीडियोस देखी, क्या क्या देखा, ये सारी चीजें किसी को पता है एट द बैकग्राउंड, तो something can happen to you. तो ये should be very careful. वेब जब आप एक्सेस करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आप कर रहे हैं और आपको अंदाजा नहीं है. ठीक है ना. तो क्या एक छोटा सा कोड है जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है और आपको देख रहा है. ठीक है ना. ये ऐसी है जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वो चीज एक सॉफ्टवेयर मॉनिटर कर रहा है और किसी को कहीं भेजता जा रहा है. ठीक है. तो दीज आर बग्स. ठीक है ना. तो वो कैसे डाउनलोड होते हैं, वो आपने कोई चीज डाउनलोड की तो किसी छोटे से फॉर्मेट में आ जाएगा, GIF फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में, और फिर वो चलाएंगे तो आप चल पड़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो ठीक है. तो ये छोटा सा कोड होता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है, फिर वो करता क्या है कि वो छोटा सा बग क्रिएट करता है, ट्रैक जो भी आप ऑनलाइन एक्टिविटीज है. ठीक है ना. तो ये आपकी एक्टिविटीज को जज कर रहा होता है. तो ठीक है. तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं और फिर वो ब्लैकमेल हो सकते हैं. ठीक है. तो bug can record what pages you viewed, keywords you type in search engine, personal information you enter. ये सारी चीजें आपको अंदाजा नहीं. आप तो सोच रहे हैं कि यार तो मैं तो अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, नाम डाल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डाल रहा हूँ या सब कुछ डाल रहा हूँ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन तो अमेरिका के वीजे के वेबसाइट पे तो जा रही है, लेकिन कोई और भी जा रही है. सब जगह सारी चीजें जा रही है जो आपने सारी इंफॉर्मेशन दी थी US की वेबसाइट पे, क्योंकि आपके पास एक आपकी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ना एक बग लगा हुआ था जो उसको आपको अंदाजा नहीं था. ठीक है. तो आप तो बहुत ऑफिशियल रिकॉर्ड दे रहे थे किसी को, लेकिन आपका पर्सनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई. ठीक है ना. तो वो अंदाजा नहीं हुआ, तो छुप के करना, ये सब सारे क्राइम है. दीज आर साइबर क्राइम. ये तब होगा जब आपको पता चलेगा, आप उसको रिकॉर्ड रख सकेंगे और किसी को बताएंगे. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें. तो वेब बग्स आर हिडन. ठीक है ना. तो आपको पता नहीं चलता है. मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये फोन आ रहा है, मैं जरा ठीक है. तो ये ठीक है. तो बग्स आर हिडन, दे कंसीडर्ड एज. ठीक है. ये आपकी जो डिवाइस है उनको, तो अपॉन लर्निंग अबाउट वेब बग्स आपकी बहुत सारी चीजें आप, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं है. सर जी सर, पूछिए. जो हमारी वीजा रिजेक्ट होती है किसी मुल्क की, क्या होती तो है? वो भी रिजेक्ट होती है वीजा किसी मुल्क की, हाँ. तो वो भी इसी वजह से होती है? नहीं नहीं नहीं, वो ये वजह नहीं है. देखिए, जो वीजा है वो नॉर्मल गवर्नमेंट की साइट सिक्योर होती है. ठीक है ना. वो SSL, अब ये पूरा वो है. होता क्या है कि जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एक तो है डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सेस में खतरा ये होता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहीं जा सकती है. तो SSL क्या करता है, दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट करता है. जैसे अगर आपने वीजा की साइट पे जा रहे हैं अमेरिका की, तो आप डायरेक्ट नहीं जा रहे होंगे, एक जगह जा रहा होगा,
आपको तो ट्रांसपेरेंट लगेगा, उसको कहते हैं सिक्योर साइट्स, ठीक है। तो वो कहीं जा रहा होगा और फिर ये देखेगा कौन है, इसके पीछे तो कोई कोई और नहीं आ रहा, बग नहीं आ रहा, तो वो सिक्योर करता है, फिर उसको अमेरिका के वीजे के पास डेटा भेजेगा, फिर वहां से आएगा तो आपको समझिए दरमियान में एक आदमी होगा जो चेक कर रहा होगा। तो ये सिक्योर साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स। तो लेकिन ये तो सिक्योर वेबसाइट्स है, लेकिन आपके लैपटॉप पे एक बग है, वो सिक्योर साइट के अलावा भी कहीं डेटा भेज रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपने कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा, मैनुअली बता रहा हूँ कि आपने कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो आपने किसी दोस्त को भेज रहा है, ठीक है, आपने लिफाफे में डाला और भेज दिया, लेकिन आपको अंदाजा नहीं हुआ कि जब आपने लिफाफे में भेजा तो किसी ने फोटोकॉपी बना ली थी और वहीं आपकी फाइल आपकी टेबल पे रह गई थी, और जब आप चले गए तो वहां से उठा लिया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं बड़ा सिक्योर है, मैंने कर दिया है और लिफाफे में बंद कर दिया है और सिग्नेचर कर दिया, वो तो सिक्योर है। लेकिन उससे पहले फोटोकॉपी हो गई थी, जो आपका पीएन था उसने फोटोकॉपी कर ली थी और अपनी जेब में रख ली थी। बात समझ में आ रही है? तो जो वेबसाइट्स की जो सॉरी वीजा की साइट्स है वो सिक्योर होती है, बहुत सिक्योर होती है, ठीक है ना, उनको मालूम है फ्रॉड हो सकता है। तो आपके लैपटॉप पे बग आ गया, तो जो इन्फॉर्मेशन वहां दे रहा है उसकी फोटोकॉपी भी बना के रखता जा रहा है, रखता जा रहा है, रखता जा रहा है। जब आप उससे वेबसाइट से निकल जाएंगे, सारा काम हो जाएगा, तो वहां कहीं और भेज देगा। आई समझ? आई समझ निर्मल? ठीक है, मतलब ये हो गया रहा है कि जहां आप जा रहे हैं वहां तो सिक्योर है, लेकिन जहां से आप शुरू कर रहे हैं ना डेटा एंट्री करना, वो सिक्योर नहीं। आपका कंप्यूटर जो है ना कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो दो जगह भेज रहा है, फोटोकॉपी भी भेज रहा है और ओरिजिनल भी भेज रहा है। तो ओरिजिनल तो सिक्योर है, जो वीजा की वेबसाइट है या जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वीजा नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट। जिस तरह अभी मैं गाड़ी का टैक्स जो है ना वो ऑनलाइन पे करता हूँ, ठीक है, तो गाड़ी का टैक्स अगर मैंने जरा सी गलती की तो किसी और की गाड़ी का पे हो सकता है या उसमें फ्रॉड हो सकता है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक ही है ना, मैं जाके 3,000 रुपए तो नहीं दे रहा हूँ ना किसी को, मैं बस कह रहा हूँ कि ये गाड़ी का नंबर ये है और ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसको पे कर दो। तो मैंने तो पे कर दिया, और लेकिन अगर मेरे कंप्यूटर पे वायरस था तो मेरी सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी और को मिल सकती है, और वो उस तरह से मेरे बैंक से अपनी गाड़ी को भी पे कर सकता है। हो सकता है ना ये, अगर मुझे पता नहीं है और मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं बैंक में डाल रहा था वो सब कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई, हो सकता है ना ये। आ रही समझ में? यस सर। तो वो वेबसाइट तो सिक्योर है, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन में डाल रहा था वो फोटोकॉपी करके किसी और के पास चली गई है, वो अब दोबारा से उस सिक्योर साइट पे वो जाएगा और मेरी इंफॉर्मेशन डालेगा और मेरा बैंक अकाउंट डालेगा और सब, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब बैंक कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? बैंक इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 लेयर लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे अगर आप एलएमएस में लॉगिन हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अब यूजर एलएमएस में तो इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है, लेकिन अगर फाइनेंशियल डेटा होता है, सारी चीजें होती तो बहुत सिक्योर करना पड़ता। तो 4 लेयर कैसे होती हैं? उसमें यूजर आईडी पासवर्ड हो गया। उसके अलावा वो जब आप अकाउंट खोलते हैं तो एक 7-8 किस्म की तस्वीरें होती हैं, ठीक है, और वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप कोई सिलेक्ट कर लें और आप याद रखें। तो वो तस्वीर है फॉर एग्जांपल साइकिल की, गाड़ी की। अब किसी को क्या पता कि मैंने कौन सा वो किया है, और मुझे याद होता है कि मेरे अकाउंट में ये वाली तस्वीर है, ठीक है। तो अकाउंट में नाम हो गया, यूजर आईडी हो गई, और वो तस्वीर डेटाबेस में है। वो मुझसे पूछेगा जब भी मैं लॉगिन करूंगा, वो तस्वीर पूछेगा। तो हो सकता है कि जो भी हैकिंग कर रहा है वो गैस भी कर ले 6-8 में से, लेकिन पॉसिबिलिटी कि वो नहीं कर पाएगा। फिर जब मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन नहीं होने देता है, वो एक पासवर्ड जनरेट करता है, मेरे मोबाइल फोन पे आता है। फिर वो कहता है कि आप अपने सिस्टम पे लॉगिन होना चाहते हैं, वो ईमेल भेजता है मुझे, मैं कहता हूँ यस। फिर वो मुझे मोबाइल पे कोड भेजते हैं, चौथा लेवल। फिर वो कहते हैं आप ये एंटर करें, तो मैं एंटर करता हूँ तो फिर मुझे जाने देता है। 4 लेवल की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है हैक करने की। फिर वो ये भी देख रहे होते हैं कि ये आईडी आ कहाँ से रही है, पाकिस्तान से आ रही है, सारी चीजें। तब क्योंकि ये खतरे बढ़ते जा रहे हैं तो वो सिक्योरिटी आती जा रही है, तो इस तरह से। लेकिन एक आम यूजर को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर आप बैंक में लॉगिन करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन भेजता है कि जनाब आपने लॉगिन कर दिया है, तो एक्चुअली वो बता रहा होता है कि आप ही हैं या कोई और है, कोई और है तो आप जल्दी से बताएं।
ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये कोई सवाल आ रहा है शायद? हाँ, तो ये अलर्ट का मतलब ये है कि मतलब होता क्या है कि जो सिक्योर वेबसाइट होती है ना, तो अच्छे जहाँ आपके पास अगर सॉफ्टवेयर लगे हुए तो वो जज कर लेता है ये सिक्योर वेबसाइट है, तो वो कहता है इस पे कर ले आप। लेकिन जो अनसिक्योर होती है, जहाँ फ्रॉड का चांस होता है, वो कहता है भाई इस पे ना करें। हो सकता है अच्छी हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है ये सही नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उसको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है। ठीक है ना। तो ये हम यही कोर्स इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनको ज्यादा शौक है सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपकी नॉलेज आम आदमी से ज्यादा होनी चाहिए कि जनाब क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पाईवेयर, अभी अलग अलग नाम है। स्पाई जासूस होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पाईवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करे। जासूसी का मतलब आपको पता नहीं हो और आपके चीजें उठा उठा के कहीं और दे रहा हो छुपा के, तो ये वो है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी एक्टिविटीज को बगैर बताए ट्रैक करें, और ठीक है। तो अब कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, ये एडवेयर जो होते हैं ना, जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं ये एड आप चला दें। ठीक है। तो वो छोटा सा कोड चला जाता है और फिर वो आपके कंप्यूटर पे चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और कुछ वैसे भी होते हैं कि हर जगह से वो आपकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली स्पाईवेयर क्या करता है, एडवेयर है, बिकॉज इंटरनेट एडवर्टाइजिंग इज कॉमन सोर्स ऑफ स्पाईवेयर। तो यहाँ से आ जाता है। कौन से क्या करता है फिर ये, कैन लैंड ऑन एनी पीसी, आपकी वेब पेजेस, ईमेल एड्रेस, आपको बार बार पॉपअप एड्रेस वो देना शुरू हो जाता है। जो आप नहीं देखना चाहते हैं वो ठग से उस पर आ जाता है, आप देख रहे हैं ठग से आ गया। ठीक है। तो ये एक तरह से स्पैमिंग होती है ना, आप एक अखबार पढ़ रहे हैं फिर ऐड आ गया, अखबार पढ़ रहे हैं ऐड आ गया। तो कुछ तो पर्पसली यूज कर रहे होते हैं। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब तो कहता है कि भाई हम एडवर्टाइज करेंगे, तो अगर आप कोई फ्री मूवी देख रहे हैं तो ऐड आ जाते हैं उसके अंदर। तो ऐड अगर आ रहा है खामोखा तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें से वो पीछे से सॉफ्टवेयर चला रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है। तो सम टाइप्स ऑफ स्पाईवेयर ऑपरेट वेरी ओपनली, वेरी ओपनली। ठीक है ना। जब आप इंस्टॉल करते हैं या रजिस्टर करते हैं, तो वो कहता है ये फॉर्म फिल कर दें। तो अगर आप उस पर जाना चाहते हैं तो वो चॉइस ही नहीं देता आपको। आप कहते हैं सर कैसे पता चलेगा। हाँ बेटा, कैसे पता चलेगा। देखिए अब इसमें जो पॉपुलर वेबसाइट्स है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये 2-3 अखबार हैं जो मुझे देखने हैं और इन पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। मसलन बीबीसी हो गया या डॉन हो गया। तो आई यूज वेरी लिमिटेड। लेकिन ऐसे अखबारात हैं जो नॉर्मली इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं जाता हूँ और वो कहते हैं कि जनाब ये वाली इंफॉर्मेशन दे दे, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं या तो दे दूं या मैं वहां से वापस आ जाऊं। तो नॉर्मली आई एम वेरी केयरफुल, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन उन अखबारात को नहीं देता हूँ या उन वेबसाइट्स को नहीं देता हूँ जहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ यार ये मेरी इंफॉर्मेशन खामखा इधर उधर करेंगे, तो मैं फिर वापस आ जाता हूँ जहाँ मुझे जरा सा शक होता है। ठीक है। तो ये है, आपको थोड़ी सी गट फीलिंग होनी चाहिए कि आपको लग रहा है कि ये वेबसाइट जो है ना, या फलानी चीज जो है ना, वो प्रॉब्ली नॉट वेरी पॉपुलर। तो जहाँ शक हो फिर आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ये है, आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि प्रॉब्ली दिस इज नॉट ए सिक्योर साइट। सॉफ्टवेयर भी बताता है आपको। तो अभी आपके ऊपर है, शक है और फिर भी आप जा रहे हैं, तो नो, दिस इज योर कॉल। ठीक है ना। ये वैसे ही है जैसे आपको पता है कि वल्नरेबल है आप, आपको मालूम है कि जी कराची में फलानी जगह नहीं जाना चाहिए और रात को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। जिसका पता है तो फिर आप ना जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। तो ठीक है। तो व्हेन यूज्ड इन दिस मैनर, कुछ ऐसे होते हैं जो बता के करते हैं, फिल करवाते हैं, जहां ऑप्शन देते हैं, तो वहां से तो आप कर सकते हैं। कुछ होते हैं आपको पता ही नहीं चलता है, चुपचाप इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके विदाउट कंसेंट जो है वो आपको डेटा भेजना शुरू
कहीं भेजना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बताने का मकसद ये है कि नाउ विद दिस लेक्चर आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि जब आप कंप्यूटर कनेक्टेड है तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। ठीक है ना। देखिए यूं समझिए कि आप अपने घर में हैं और मोहल्ले में हैं, तो यू हैव द इंफॉर्मेशन घर की भी और मोहल्ले की भी। ठीक है ना। तो आपको मालूम है कौन सी जगह जाना है और कौन सी जगह नहीं जाना है। यानी ये समझिए आपका कंप्यूटर अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जब आप कंप्यूटर दुनिया से कनेक्ट हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन लेकर जाता है तो कुछ तो होगा जिससे पता चलेगा। हाँ देखिए कुछ तो है। अगर YouTube आपका बिहेवियर जज कर रहा है, YouTube देखता है कि आपको कौन सी मूवीज पसंद है, तो आपके बिहेवियर को, ये भी एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, मेरे बारे में क्यों पता चले YouTube को कि मैं किस तरह की चीजें देखता हूँ। ठीक है ना। तो दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। लेकिन बहरहाल वो आप, क्योंकि आपका बिहेवियर आ रहा है उसके ऊपर, तो वो जज कर रहा है और आपको पिछले 6 महीने से 1 साल से देख रहा है। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें आप खुद बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुझे एक जगह जाना है और मुझे करना है, तो फिर दिस इज माई कॉल। मैं तो अपनी मर्जी से गया था ना। मैं एक मिसाल से समझा रहा हूँ कि देखिए आप अपने घर में रहते हैं तो आपको घर का भी पता है और मोहल्ले का भी पता है, लेकिन आप किसी ऐसे शहर में गए जिसका पता नहीं है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। रात को ना निकलें और ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। तो मैं कह रहा हूँ जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो 9 खतरात हैं मुझे, ये है इसकी बॉटम लाइन। ठीक है। थिंग्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सर ने समरी समझाई कि भाई इसका मतलब है कि देयर आर थ्रेट्स एंड देयर आर, तो आपको केयरफुल होना चाहिए। और खास तौर पे ये जो सोशल साइट्स है ना, लिंक्डइन तो वेरी प्रोफेशनल है, लेकिन फेसबुक और ये सारी चीजें, इस पे हर चीज नहीं डालनी चाहिए और हर चीज नहीं शेयर करनी चाहिए। ठीक है ना। हम बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें हम लाइक कर रहे होते हैं, डिसलाइक कर रहे होते हैं, तो वी आर प्रोन टू यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जब आप लाइक करते हैं ना, किसी खास चीजों को लाइक कर रहे होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी पता चल रही होती है। तो यू इवन डोंट रियलाइज कि ये सारा डेटा फेसबुक के पास जा रहा है या उसके पास जा रहा है। अब वो स्टोर हो गया कहीं और वो फिर आपकी एडवर्टाइज कैंपेन में कहीं बिक गया। आपको पता ही नहीं था कि पिछले 6 माह में कहाँ कहाँ गया था या गई थी। वो डेटाबेस में आ गया और उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है ना। ये बहुत पॉसिबल है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ये कौन साहब है जो ये सब कर रहे हैं? ना करें भाई, ये somebody is playing game. Who is that? चलिए, somebody is playing game. I don't know. लेस देन अ मिनट, उसके बाद हम लॉग इन हो जाएगा। तो अभी तक कोई बात, कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई चीज इसको हम यहीं रोकते हैं, फिर ये दोबारा से लॉग इन करेंगे। अभी तक कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कोई? नहीं नहीं सर, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे एक somebody is playing game? मैं इसको रोक तो दिया, लेकिन अभी यस सर, यस सर। अब मेरा ये सवाल दे।